बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। नई सुबह, नया सवेरा है और फरा बहुत गर्मी है। सितंबर मिड आ चुका है और बहुत गर्मी है। अच्छा, हमजा को गर्मी थोड़ी लगती भी ज़्यादा है। हाँ, ऐसा है। वो हमजा हर वक्त जो है वो स्वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि उनको गर्मी ज़्यादा फील होती है। लेकिन वाकई मैं भी कल जाते हुए यही सोच रही थी कि सितंबर का मिड है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर अगर हम देखें तो यकीन नहीं आता 35-34 ये तो हर जगह चल ही रहा है। आज कुछ महकमा मौसमियात ने गुड न्यूज़ दिए, कुछ शुमाली इलाका जात की तरफ शायद जो है अबरालूद हो जाए मौसम। और इसकी बहुत बड़ी वजह हमजा पता है क्या है? हमारे रवैये। हमने कंक्रीट जंगल बना दिए अपने शहर। हमने हर जगह कोशिश की है कि हर जगह जो है ना उसमें ग्रीनरी खत्म कर दी जाए, इमारतें खड़ी कर दें, सड़कें बना दे, पुल बना दें, ओवरहेड ब्रिजेस बना दें। मुझे किसी की एक बात बहुत अच्छी लगी। इस्लामाबाद आपको पता है हमेशा से एक बड़ा खूबसूरत ग्रीन और एक जैसे कहना चाहिए साफ और शफाफ आबो हवा का और एक डिसिप्लिन शहर होता था। वहाँ पे भी बहुत सारी इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई तो बताया गया कि यार इतनी खूबसूरत सड़क होती थी, इसके इर्द गिर्द ऐसे दरख्त होते थे। तो एक साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अब देखें ना 5 मिनट में आप जो है वो सफ़र कर लेते हैं। तो जवाब आया कि उस 5 मिनट के उसमें आपने क्या बचा लिया है। अब वो 5 मिनट अगर ज़्यादा लग भी जाते थे तो कौन सा आप 5 मिनट जल्दी निकल आए, लेकिन वो जो नेचर, वो जो खूबसूरती हमने लूज़ की है, दैट कैन नॉट। यही हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि दरख्त लगाएं और जो लगे हुए दरख्त हैं उनकी हिफाजत करें। तो फरा, सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ऑपोजिशन जमातों की हुकूमत गिराने के लिए एक बार फिर सफबंदी। 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस, हुकूमत को वसूली में मुश्किलात। पंजाब हुकूमत के सरकारी खजाने की बचत के बुलंदोबांग दावे। बचत मुख्तलिफ इदारों की बजट कटौती या फिर फंड्स रोकने का नाम। तो जी, नवाज शरीफ ज़मानत और रिलीफ के मुस्तहिक नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा हो गया है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं और 22 सितंबर के लिए ये वारंट जारी किए गए हैं। अदालत का ये कहना है कि नवाज शरीफ का 8 माह में कोई इलाज नहीं हुआ। हुकूमत भी यही कह रही थी। और अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, ये कहना था आला अदालत का। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने दौरान दलाइल ये कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, इलाज मुकम्मल होगा तो फिर ही वापस आएंगे। वो बीमार हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स में वाज़े देखा जा सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेके बाहर जाने वाले नवाज शरीफ ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारा नवाज शरीफ की जमानत का फैसला था जो गैर मौसर हो चुका है। बिल्कुल, ज़मानत ख़त्म हो चुकी है और ये इंतहाई संजीदा मामला है। ये पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़े कर देगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अदालती फैसलों पर क्या रद्दमल दिया, देखते हैं। फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दोनों ने डॉक्टरों के ज़रिए, मेडिकल बोर्ड्स के ज़रिए और सरकारी अस्पतालों के ज़रिए उनकी बीमारी की तशख़ीस को वेरीफाई किया और उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली। शाहिद खाकान अब्बासी भी कुछ जो है नाला नज़र आए और वो भी यही बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मुस्तंद डॉक्टरों की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरा है, उनको इलाज की ज़रूरत है। जो ताख़ीर हुई वो कोविड की वजह से हुई। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होता है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे कि जो उनकी अपीलें हैं वो चलती रहेंगी।
सो ये कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का, लेकिन इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानते हैं। सीनियर रहनुमा सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर अब्दुल क़य्यूम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मियाँ साहब अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि अदालत का इस्तफसार जो है वो यही था कि ना वो अदालत में दाखिल हुए, ना कोई इलाज किया गया, ना सर्जरी हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो हॉस्पिटल की बजाय कंसल्टेंट की दी जा रही हैं, और एक ये भी इससे इंप्रेशन आया कि शायद मुस्लिम लीग नून ने इस केस को अच्छी तरह से परसू नहीं किया, अदालत को वो कन्विंस करने में नाकाम रही। आप क्या राय रखते हैं? देखें, मियाँ साहब की जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल साफ जाहिर है, बिकॉज वो पाबंदे सलासल थे, उनके कंट्रोल में तो कुछ नहीं था, और हुकूमत ने ही अपने बोर्ड बनाए और उनके हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो उनके डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए तो वो बाहर गए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनके हार्ट का भी प्रॉब्लम है, उनको शुगर का भी मसला है, उनकी प्लेटलेट्स का भी उस वक्त मसला ज़्यादा सीरियस था, उनका किडनी का भी मसला है। तो इस वजह से वो ट्रैवल तो नहीं कर सकते जब तक कि डॉक्टर उनको परमिट नहीं करता। तो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने कोर्ट को अपील की, लेकिन हम कोर्ट के फैसलों को मनवान एक्सेप्ट करते हैं, और उनके पास जो लीगल कोर्स होगा नवाज शरीफ साहब के पास, वो सब्सिक्वेंटली उसको करेंगे, बिकॉज आना तो उनका मुश्किल है। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं हर हालत में वो इधर आएंगे, तो वो फिर हायर कोर्ट के अंदर अपनी अपील करेंगे, बिकॉज अगर उनकी जान को ख़तरा है और डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते ट्रैवल करने का, तो ऑब्वियसली फिर उनके पास ये ग्राउंड्स है ना कि अपने तौर पे इस्तदा करें हायर कोर्ट्स को कि वो। ठीक है सेनेटर साहब, मामला ये है कि हुकूमत भी यही बात कर रही थी कि नून लीग जो है कह रही है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है, लेकिन मियां नवाज शरीफ एक दिन के लिए भी अस्पताल नहीं गए। अदालत ने भी यही रिमार्क्स दिए, आप अदालत को कन्विंस नहीं कर सके हैं। सरेंडर का मामला आप कह रहे हैं कि सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो अपील की जाएगी क्या? इस पर फाइनल फैसला कर लिया है नून लीग ने? देखिए, आई थिंक इन दिस शॉर्ट टाइम फ्रेम अपने आप को अदालत के आगे इस तरह सरेंडर तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर हम अदालत के हर हुक्म को मानेंगे, और हम अदालतों का और जजेस का भी एहतराम करते हैं, और लेकिन ये ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, चूँकि उनकी तबीयत ख़राब है और सेहत ठीक नहीं है, उसी वजह से वो बाहर गए थे, और वो द मोमेंट उनकी तबीयत ठीक होती है, द मोमेंट वो सफ़र करने के काबिल हैं, तो आप देखें कि उनका तो यहाँ एक बड़ा होम ग्राउंड के अंदर बड़ी स्ट्रांग बैकिंग है। सारी कैरेक्टर असैसिनेशन के बावजूद उनका वोट बैंक कायम है, उनका लोगों के दिलों के अंदर उनका अपना एक मकाम है। तो ये इसलिए उनका तो यहाँ आना ज़्यादा बेहतर है उनके अपने लिए भी। तो इसलिए आई एम श्योर कि वो पहली फुर्सत में, आपने याद होगा कि जब पीछे उनकी तबीयत ठीक थी और उनकी वाइफ बीमार थी वहाँ, तो वो बेटी को लेके खुद आए थे और अपने आप को सरेंडर किया था। तो अभी भी जब भी अदालत चाहेगी वो सरेंडर करेंगे जब उनके लिए मुमकिन हुआ सफ़र करने का। हमारी सबकी रिकमेंडेशन उनको लिए भी ये है कि द मोमेंट वो इस पोजीशन में है कि वो वापस आ सके। ये एक बात ज़रूर बताइएगा सेनेटर साहब, आपके इल्म में है कि तोशा खाना रेफरेंस में पहले ही इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं मियां नवाज शरीफ, और अब यहाँ पे मफरूर करार देने की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ होने का इम्कान है। सो उसके साथ अब APC का मामला भी जोड़ा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है और चेमगोइयाँ हैं कि चूँकि नवाज शरीफ ने रब्ता किया मौलाना फजलुर रहमान से, तो उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं ये तेज़ हो गई हैं, और APC में किसी एक एजेंडे पे इत्तफाक हो गया है या किसी एक एजेंडे पे इत्तफाक होना मुमकिन है। वो जो बैकडोर चैनल्स राब्तों की बात की जा रही है नून लीग की, वो क्या उसमें कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है? वो मुल्की मामलात जो की इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के लिए, वो हैं मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती का माहौल क्रिएट करना। नंबर 2, ये जो वन साइडेड ये एहतसाब का निज़ाम चला हुआ है, उन लोगों के ऊपर होमिंग ऑन टू दैम जो कि आपके इक़्तिदार के रास्ते के रोड़े हैं, उनको चुन चुन के बाहर निकालने की बात है। इसके ऊपर वो एहतजाज करेंगे। नंबर 3 ये है कि जब ये पार्टीज इकट्ठी सर जोड़ के बैठती हैं तो इकनॉमिक रिवाइवल का सोचते हैं। फिर एक अलार्म होगा कि ये जो टेररिज्म के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मुल्क के अंदर अमन आया था, लेकिन अभी फिर आए दिन केसेस हो रहे हैं। और लास्ट जो है, मुल्क के अंदर ना लॉ है ना आर्डर है।
ला तो आपने ये देख लिया कि बाकी जो हुकूमत के अंदर लोग हैं उनके सारे केसेस माफ़ हैं, उनकी कोई पूछ गुछ नहीं है, उनको कहीं बुलाया नहीं जा रहा। और ये BRT बनी 1 अरब रुपए किसी सी, बल्कि जब उनके खिलाफ एक प्ली आई और एक FIA की इंक्वायरी, ये तो आप बार बार कहते रहे, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान को मुतमईन करने में नून लीग कामयाब हो गई है? क्योंकि JUIFA के अक्सर रहनुमा कहते रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दोनों बड़ी जमातें हैं ये हुकूमत के फैसिलिटेटर के तौर पर काम करती हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ख़ास तौर पर FATF का मामला था, साथ FATF के जो बिल्स हैं उस पर भी बता दीजिएगा, क्या हुकूमत से कोई बातचीत हो गई है, मामला तय पा रहे हैं, कोई तरमीम हुकूमत कर रही है? देखिए, मैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अपोजिशन के लोग इतने ही मुहिब वतन हैं जितने हुकूमत के लोग हैं, और हर तबका फ़िक्र के लोग मुहिब वतन हैं। तो जो कानून मुल्क के मफाद में होगा उसके लिए अपोजिशन 2 कदम आगे होकर खड़ी होगी ना। वो जो इन्होंने कवानीन बनाए उनमें कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूरी थी, वो हमने करवाई और हम इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये इनका कानून नहीं है। चंद चीज़ें ऐसी हैं, मसलन ये FATF का मसला है, मसलन कश्मीर का इशू है, मसलन CPAC का इशू है, मसलन न्यूक्लियर पाकिस्तान का जो डिटरेंस है, इनके ऊपर हम एक है। लेकिन अभी हुकूमत जो है वो एक पॉलिटिक्स कर रही है FATF के ऊपर। उनका भी मतमाए नज़र ये नहीं है कि कलेक्टिवली हमको कानून पास करा लें। उनका मतमाए नज़र ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अंदर सियासतदानों को लपेटा जाए, और वो लोग जो कि पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हैं और जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है इन पार्टीज़ की, उनको तोड़ दिया जाए। बल्कि जो बंदा तो प्राइम मिनिस्टर, मसलन अभी प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ, और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, उनके ऊपर सबसे बड़ा अटैक हो ताकि वो डेसिमेट हो जाएं और किसी तरीके से आपके सामने कोई ना आ सके। दैट इज द रीजन। ये मुल्क का गम नहीं है, वरना ये यूनानी मसली, ये सारा इनको जॉइंट सेशन बुलाने की जरूरत ना पड़ती। सेनेट के अंदर हमने खुद उनको कहा, मैं खुद उठ के गया, लीडर ऑफ द हाउस जो सेनेट में है, उनको रिक्वेस्ट की कि आप हठधर्मी कर रहे हैं, जो चीजें हम बैठ के करना चाहते हैं वो करनी चाहिए, लेकिन आपने अगले दिन तकरीर की है और उस तकरीर में आप FATF का मामला आपने वजाहत से बयान कर दिया। आज उसके ऊपर जैसे बताया जॉइंट सेशन भी है जो कि कॉल किया है सदर पाकिस्तान ने, सो उसके हवाले से भी जल्द सामने आ जाएंगे मामला। लेकिन हिकमत अमली APC के हवाले से वाजे फरमा दीजिएगा, इससे कि ये नहीं पता चल रहा कि लाया अमल क्या रहेगा। आप लोग क्या तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे, कोई लॉन्ग मार्च किया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, नए इलेक्शन का मुतालबा करेंगे? वो क्या एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप सब जमातें जो है मुत्तफिक हैं, जिसके साथ आप समझते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे या दिया जा सकता है? देखिए, ये हिकमत अमली के लिए तो APC बुलाई जा रही है ना, और ये देखा जाएगा कि बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान के लिए क्या है। हमारा मतमाए नज़र हुकूमत को हटाना नहीं है, बल्कि हमारा मतमाए नज़र ये भी है कि मुल्क के अंदर जो एक पार्लिमानी निज़ाम है और जो जमहूरियत है और जो आइन है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे पूरे मुल्क का सिस्टम डिरेल हो जाए। बट एट द सेम टाइम जब हुकूमत ऐसे बिल्कुल नाअहली का सबूत दे रही है तो उसके लिए ऑप्शंस जो आइनी हैं वो एक नो कॉन्फिडेंस वाली है, और दूसरी ये है कि आप इनको फोर्स करें और ये रिज़ाइन करें और इंटरम गवर्नमेंट आए और इंटरम गवर्नमेंट एक फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। लेकिन सेंटर साहब, मामला ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बातें होती हैं। शेख रशीद साहब तो अक्सर ये कहते रहे हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का बंदा है, नून लीग के अंदर एक शीन लीग मौजूद है। ये बातें और डिवीजन की भी बात की उन्होंने कहा कि अलग भी दिसंबर तक अलग भी हो जाएंगी। देखिए, शेख रशीद साहब हमारे भी मिलने वाले और दोस्त हैं और उनका एक बड़ा तजर्बा है, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली अभी कोई नहीं लेता। बहुत सी पेशन गोइयाँ उन्होंने की हैं और बहुत कुछ कहा है, और वो चूँकि पॉलिटिशियन है तो वो उनका एक रोल है कि पार्टी के अंदर एक तफरका पैदा करने की कोशिश की जाए। आई एश्योर यू कि पार्टी मुस्लिम लीग नून यूनाइटेड है, उसका लीडर नवाज शरीफ है, वो पाबंदे सलासल हो, बाहर हो, वो अंदर हो पार्लियामेंट के, ही इज़ द मैन जिसकी पजीराई है। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे तकिया किया है और उनको प्रेसिडेंट बनाया है, और अभी पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास है
और सारे जो उनके नीचे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या पार्टी के कारकुन हैं, वो उनके बिल्कुल सरे तस्लीम खम करते हैं, हम आपस में कंसल्ट करते हैं। अगले दिन हमारी पूरे पाकिस्तान के हमारे स्पेशली पंजाब के लायर्स विंग का एक इकट्ठ हुआ जिसमें ओथ टेकिंग हुई। इसी तरह सारे सूबों में होगी, इसी तरह विमेन विंग का है, लेबर विंग का है, आप ये देखें बहुत से यूथ का है, इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और वो आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, आप हमारे साथ रहे, अपडेट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये जो बात की ना कि इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप लाया जाए, हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत को गिराया जाए, अब ये वो बातें हैं जहाँ पर आकर तजब्जुब का शिकार हो जाता है कि आखिर अपोजिशन चाहती क्या है। क्या वाकई अपोजिशन जो है, जैसे वज़ीर आज़म का कहना है, जैसे हुकूमती जमातों का कहना है कि कुछ प्रेशर डेवलप करके अपने कुछ मुतालबात तस्लीम कराना चाहते हैं, या वाकई उनकी जेन्युइन एक हिकमत अमली और चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसका खात्मा किया जाए। इसके बारे में क्लैरिटी अभी भी हमें नहीं है। और जिस तरह छोटी जमातें हैं वो वहीं पर क्वेश्चन करती हैं कि बड़ी जमातें ऐन मौके पर अलहदा हो जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जब मौका आता है तब हमें धोखा दे जाते हैं, और ये बार बार किया जा रहा है। लेकिन देखते हैं एपीसी का मामला भी क्या बनेगा। नुकात बड़े अहम है हमजा इस मसले के हवाले से, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि जुलाई 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एमन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 11, उनकी साहबजादी मरीम नवाज को 8 और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की कैद सुनाई थी। और 19 सितंबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड को सज़ा जो सुनाई गई थी वो मुअत्तल करने का और तीनों की रिहाई का हुक्म दिया था। उसके बाद से ये डेवलपमेंट्स होती रही हैं। आपके सामने एक ज़मानत की दरख्वास्त की गई जो कि हेल्थ बेसिस पे थी, जो ग्रांट की गई, मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए नवाज शरीफ साहब, और अब वापस आने का जब मामला है तो उसके बारे में ये समाअत की गई और उनकी उस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि चूँकि वो नहीं गए हैं अस्पताल और इलाज नहीं करवाया गया, इसलिए उन्हें वापस आना होगा। इस हवाले से कानूनी अब टर्न पॉइंट्स क्या हैं वो जानेंगे हम कामरान मुर्तज़ा साहब से, सीनियर लॉयर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, कह दीजिएगा इस हवाले से कि इस अदालती फैसले के मियाँ नवाज शरीफ के केस पर क्या असरात मुरतब होंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? चैलेंज तो किया जा सकता है, मगर नॉर्मली ऐसा है कि जो इस तरह के दरमियानी अहकामात होते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट जो है वो इंटरटेन नहीं करती पिटिशंस को। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो तो देन इंटरटेन हो भी जाता है, मगर नॉर्मल जो है ना वो प्रोसीजर ये है कि दरमियानी अहकामात जो है वो चैलेंज हम नहीं करते और वो इंटरटेन भी नहीं होते। अब मुकदमे पे क्या असरात होंगे? नैब के कवानीन में अगर कोई शख्स पेश नहीं होता तो ये बज़ाते खुद एक ऑफेंस है। अगर विलफुल एब्सेंस है तो इसको भी जो है ना उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है और इनको एग्जामिन करना होगा क्या एपलेट स्टेज पे अगर कोई पेश नहीं होता तो क्या स्टिल जो है ना ये ऑफेंस है या नहीं है। इस एंगल से भी जो है नून लीग इसको एग्जामिन करे। और बाकी जाहिर है कि फिर उसके बाद जो है ना जब वारंट निकल आए हैं उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर उनको परपेचुअल वारंट उनके इशू हो गए हैं तो उनके मसाइल में इजाफा होता जाएगा। ये मुख्तलिफ उसमें अदारों में जाएगा और उसमें उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरा पहले से भी व्यू यही था कि उनको आके इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन करना चाहिए, आके एग्जेम्पशन ले लेते, एक अपना मसाइल में इजाफा होता जाएगा आपने फरमाया है और कानूनी पेचीदगियों में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर जैसे हमने अभी मौक़िफ़ लिया सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब से और बाकी भी जो मुस्लिम लीगी रहनुमा मौक़िफ़ दे रहे हैं उसके मुताबिक नहीं नज़र आता कि नवाज शरीफ जो है वो जल्द वापस आएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके पास एक हेल्थ ग्राउंड है जिस मुल्क में वो मुकीम है, वहाँ की जो कानून है उसके मुताबिक उनके डॉक्टर्स जब तक उन्हें ट्रैवल की इजाज़त ना दें उन्हें कोई भी वहाँ से नहीं ला सकता। तो कानूनी पेचीदगियाँ आप क्या समझते हैं क्या पैदा होंगी और कितना उनका केस कमज़ोर होगा अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते? कंसल्टेंट की रिपोर्ट को देखिए, इसमें चूंकि आप सबसे पहले देखिए कि एक अहम केस है और उस अहम केस को उसको ज़्यादा पॉजिटिव एविडेंस से जो है ना वो प्रूव करना होता है। वो कंसल्टेंट की रिपोर्ट के ऊपर इतना शायद उस तरह से रिलायंस मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की जो है ना नज़रें शायद इस केस पे होंगी पाकिस्तान में। तो उसमें जितना मामला जो है ना वो अहम होता है उसको दोनों तरफ से पॉजिटिव साइड से भी नेगेटिव साइड से भी उसकी ग्रेविटी जो है ना वो बढ़ जाती है।
तो उसको ज़्यादा एहतियात भी उसकी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिकन्सिडर होना चाहिए मामलात को नून लीग की लीगल साइट्स पे दोबारा। जी ठीक है, कामरान साहब कहिएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है? अगर ऑप्शन अपील का हक मौजूद है तो क्या उस अपील के लिए मियां नवाज शरीफ को खुद आकर पेश नहीं होना होगा, पहले अदालत को सरेंडर फिर भी नहीं करना होगा? कानूनी ऑप्शन तो दो हो गए ना। एक तो ये कि इस आर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, वो कि रेयर चांसेस हो जाते हैं दरमियानी अहकामात के लिए, और दूसरा ये कि वो आ जाए सरेंडर करें। सरेंडर करने के लिए जो है ना उसमें भी फिर आगे उनके पास मुख्तलिफ रास्ते निकल आते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको एयरपोर्ट पे आते सारी गिरफ्तार कर दिया जाए। वो आके उससे पहले एक अलग से पिटीशन फाइल करके वो ये कह सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए टिल अनदर डिसीजन ऑफ द एपलेट कोर्ट, और उस वक्त तक इनको मैं आ रहा हूँ और ये मेरा जो है ना वो टिकट है और ये मेरा शेड्यूल है। और जब वो उसमें कोर्ट प्रोटेक्शन दे भी सकती है और कह सकती है कि इनको जब ये आएँ तो इनको जो है ना तहवील में न लिया जाए, और इनको उस वक्त तक जब तक हम कोई दूसरा ऑर्डर ना करें उस वक्त तक गिरफ्तार भी ना किया जाए। जी ठीक है, अपनी कानून हमारे साथ शेयर कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर बात कर लेते हैं, सीनियर एनालिस्ट हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद मीर साहब कहिएगा, अदालत ने तो कह दिया कि गिरफ्तार किया जाए मियां नवाज शरीफ को और फिर पेश किया जाए। आपको लगता है कि नून लीग का मौक़िफ़ कुछ अब तब्दील हो सकता है, मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कि नून लीग का मौक़िफ़ बदलता है या नहीं बदलता और नवाज शरीफ साहब आते हैं या नहीं आते। मैं तो अपनी राय आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जब पिछले साल नून लीग ने यह दावा किया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी मीडिया को दी गई, मीडिया के साथ शेयर की गई, और मेडिकल रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर उस वक्त अदालत ने भी कह दिया कि इनको बाहर जाना चाहिए, जो वफाकी काबीना है उसने भी कह दिया जाना चाहिए, तो सारे कह रहे थे कि इनको बाहर जाना चाहिए, तो मीडिया भी कह रहा था इनको जाना चाहिए, और 4 हफ्ते के लिए भेजा गया था उनको। तो अब तो 4 हफ्ते तो दूर की बात है, 4 महीने से भी ज़्यादा, बल्कि 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया। तो अब अगर आज उनके वकील ने अदालत में ये कहा जी कि उनको हाज़िरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए, और अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करके उनको इश्तिहारी करार दे दिया है, तो अब नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। आमिर साहब, एक और बात बताइएगा, कानूनी पेचीदगियां तो होंगी जाहिर है इसके जो मुकदमात हैं और ये जो मामलात हैं, लेकिन सियासी सेटबैक क्या होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है उसके रहनुमा है नवाज शरीफ, अगर वापस नहीं आते तो नून लीग को क्या मुमकिन नुकसान हो सकता है? इसका एक कानूनी पहलू है, एक इसका सियासी पहलू है। कानूनी पहलू ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते तो फिर उनका जो है ना जो अदालत है वो उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दे सकती है। तो अगर उनकी जायदाद जब्त हो जाएगी तो फिर एक नया चैप्टर खुल जाएगा, फिर वो जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और इससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक नैरेटिव है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालतों से भाग गए हैं, वो उनको तक़वियत मिलेगी। और साथ ही आप जानते हैं कि कुछ दिनों में APC भी होने वाली है, तो उसमें फिर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ को डिफेंड करना। APC की आप कर रहे हैं तो APC के हवाले से ही कहिएगा कि ये कहा जा रहा है हो सकता है मरियम नवाज जो हैं वो भी APC में शिरकत करेंगी। आपके पास कोई खबर है क्या मरियम नवाज APC में शिरकत करने जा रही हैं? और अगर मरियम नवाज शिरकत करती हैं तो ये भी बातें होती हैं कि APC की वेटेज में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ना उसमें शख्सियात को नहीं बुलाया जा रहा, उसमें पार्टीज को बुलाया जा रहा है। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन होगा उस डेलीगेशन की क़यादत शहबाज शरीफ साहब करेंगे। उस डेलीगेशन में कौमी असम्बली में जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब वो भी उसमें शामिल होंगे, उसमें और भी रहनुमा शामिल हो सकते हैं। तो अगर मरियम नवाज भी उसमें शामिल हो जाती हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल तो मरियम नवाज की जो ट्विटर ID है उस पर हमजा शहबाज की उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जाएं या मरियम नवाज जाएं, एक्चुअली तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन होनी है।
तो कोई भी चला जाए, रिप्रेजेंटेशन तो मुस्लिम लीग नून की होगी। बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेशन तो होगी, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि मुमकिन हिकमत अमली क्या है, क्या तय होने का इम्कान भी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं इस हक में नज़र आती कि अभी हुकूमत का खात्मा किया जाए। इंटरम सेटअप की बात की जा रही है, क्या ज़िमनी इंतखाबात में मामला तय हो सकते हैं, क्या सिर्फ जलसे जुलूस किए जाएंगे, सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा, या इन हाउस तब्दीली, आपके ख्याल में क्या मुत्तफ़िका कोई एक लाया अमल तय हो सकता है? जो मामला तय हुए हैं मैं वही आपको बता सकता हूं कि इसमें वो कोशिश करेंगे कि कुछ मुश्तरका जलसे किए जाएं, जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, कुछ और पार्टियाँ हैं, तो ये मिलकर कुछ जलसों का एहतमाम करेंगे। ये शायद ना कहें कि हम हुकूमत गिराने के लिए कोई तहरीक चला रहे हैं, तहरीक का शायद नाम ये ना लें, लेकिन कम से कम जो मुझे पता है कि मुश्तरका जलसे ये ज़रूर करेंगे। 4-5 जलसे करने के बाद फिर ये दोबारा इकट्ठे होंगे। अच्छा। और 4-5 जलसों में ये अवाम का मूड देखेंगे और फिर शायद ये दोबारा APC करें और फिर ये अपनी असल हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। अब ये देखना है कि वो जो 4-5 जलसे होते हैं उसमें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI और बाकी पार्टी हैं, तो इनकी जो लाइन है वो एक रहती है या मुख्तलिफ होती है, क्योंकि एक नुक्ता है जिस पर कि इस APC में इख्तलाफ है, और वो ये है कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाकर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाकर 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए। ये अभी तक मुस्लिम लीग नून की और JUI-F की और कुछ और पार्टियों की राय है, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाएं, इमरान खान को हटाएं, लेकिन 3 महीने में इलेक्शन ना करवाएं, 3 साल के बाद इलेक्शन करवाएं, और उनका मौक़िफ़ यह है कि इस पार्लियामेंट को अपना टेन्योर पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पर आके इख्तिलाफ। ठीक है हामिद मीर साहब, ये भी एक मामला है कि अपोजिशन की कारकर्दगी आप ऐसी देख रहे हैं कि अपोजिशन अभी तक तो मुत्तहिद होती हुई भी नजर नहीं आ रही है, और हुकूमती वज़रा से बात की जाए तो एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं है, तो फिर बाकी, और हुकूमती वज़रा भी यही कहते रहे हैं कि हमें APC से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि APC का कोई असर ही नहीं होगा। अपोजिशन की कारकर्दगी अब तक ऐसी है कि हुकूमत के लिए कोई ख़तरा हो। मसला ये है कि जो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, उनकी हुकूमत को अभी तक तो अपोजिशन ने कोई टफ टाइम नहीं दिया। इमरान खान साहब को अगर टफ टाइम दिया तो उनकी अपनी हुकूमत नहीं दिया टफ टाइम। इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा उनकी अपनी हुकूमत है, और जो अपोजिशन है वो इमरान खान साहब की हुकूमत की जो गलतियां हैं उसको एक्सप्लॉइट करती फिर रही है। जिस तरह के ये जो लाहौर में जो मोटरवे पे वाक़या पेश आया, कभी इसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी शुगर क्राइसिस को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी किसी चीज़ को करते हैं। तो हुकूमत और अपोजिशन की कारकर्दगी एक जैसी है, दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हामिद मीर साहब हमारे साथ रहने के लिए और अपडेट करने के लिए। ये सूरत हाल हमें भले कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो, जैसे उन्होंने खुद कहा मोटरवे इंसिडेंट, वहाँ पे भी नज़र आती है कि हर सियासी जमात जो है वो इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हर कोई सेंसिटाइज तो ज़रूर है इस मामले पे, मैं मोटरवे इंसिडेंट की बात करें, लेकिन बयाना जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी कल माफ़ी मांगी और उन्होंने भी इजहार अफसोस किया कि कहना नहीं चाह रहा था, तंग हो गया, वो कहना नहीं चाह रहे थे, उनका मतलब कुछ और था। लेकिन शीरी मज़ारी वहाँ पर उस फोरम पर अपने ही ऐवान में अपने ही स्पीकर के हंसने के ऊपर भी उनको बिल्कुल ऐसे एतराज़ किया उन्होंने कहा कि उनके जो सेंटिमेंट्स हैं या उनके जो ख्यालात हैं या वो जिस एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं उसे संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल ऐसे। और हामिद मीर साहब ने हमें ये खबर दी है कि अपोजिशन जो है जल्द से जुलूस करने जा रही है, फिर आवाम को देखेंगे क्या रिस्पॉन्स है और अगली हिकमत अमली शायद उसके बाद होगी। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।